इस चीज की भुल नहीं है। अजकल कोई अनपढ़ कोई इस गल तो वांझा नहीं है कि किसी नहीं पता कि दिल्ली दे विच सरकारां की कुछ कर रही ने। दोस्तों अज इकट्ठ जिहड़ा है यह दोबारे हौसले का जिहड़ा साडा यह अंदोलन दिल्ली दे विच जवानी ते चढ़िया और टिकैत जी का देन है। वो अज दा वो हीरो है। इस चीज को भी मन के चलो कि टिकैत जी दे जिहड़ा मैं इकट्ठ वेख रहा थां थां ते जिले दे विच रिपोर्टां आ रही ने और केस टिकैत जी के आंसुओं का हिसाब लैण वास्ते है। हिसाब लैण वास्ते दिल्ली के बार्डर से साडे रात को नेता रोए और रात को जेड़े पिंड की जमीर जागती सी उन्होंने पिंडों के विच रातों रात ट्रैक्टर गाजीपुर बार्डर से पहुंचे सी। गाजीपुर बार्डर से अज दिल्ली के आसे पासे इन्होंने किल ला के भी वेख लिया भी किल्ला तो डरन वाले नहीं है। हुण साडे जिहड़े नेता ने उन्होंने किल भी ना 16 लगदियां ने, जिवें आपां नूं किक्कर दियां 16 लगदियां ना पैरां दे विच पानी लाउंदियां नूं ਉਹ लगदियां ने। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ नहीं लेना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपील करांगा कि जिन्ना इकट्ठ अज विखाया है ਆਪਾਂ अगली वारी साडी संयुक्त मोर्चा की दिल्ली तो कोई भी काल आवे ਅਸੀਂ अपने पिंड दे विच अपने पड़ोसियां नूं मां प्यो की सौं पा के अपनी जमीन की सौं पा के अपनी जमीर की सौं पा के ਅਸੀਂ नाल 4-4 बंदे होर लैके आवांगे। एक वादा करके जाओ। देखो अज दे अंदोलन दे विच इस तरह ते साडियां मावां भैणां आईयां ने। असीं इन्हां तो भी सिक्खा लैके जाणी कि अगले बारी असीं आपदी मां भैण नूं उन्हां नूं कहांगे भी तुसीं चलो। जदों घरे टीवी ते जां मोबाइल ते ओह तस्वीरां देखदियां ने तो ओह कहंदियां सानूं भी दिल्ली लैके चलो। एक बारी असीं फतेहाबाद लिआउणा शुरू करांगे ना फिर दिल्ली वास्ते हौसला हो जाएगा भी असीं दिल्ली भी जावांगे। और मैं अपील करांगा कि जेड़ा फतेहाबाद आ सकता फतेहाबाद आवे, जेड़ा दिल्ली जा सकता दिल्ली एक बार जरूर जावे। किते यह ना रह जाए कि मैं उस अंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकिया सी। मेरा वीर दिल्ली जरूर जाके आओ, भावें 2 दिन जाके आओ भावें 4 दिन जाके आओ। असी 3 दिनों के विच 30 तो 35 पिंड मैं कवर किए ने। लोग नारे लाने हैं थोड़े ठंडे ना हो काम बंदा ठंडा लगता मैनूं कोई बड़ी गल तो साडा एक जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछे खड़े हैं ना वो संग रहे ने पता नहीं की गल है यार। जेबा च हथ कढ़ लो धुप पैन लगी हो तो ठंड नहीं गई। ठंड वाले दिन तो आप दिल्ली च पाते हुण तो गर्मी आ गई। किसान एकता व्यापारी जिंदाबाद साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक चीज का गवाह है कि साडा किसान अंदोलन जिहड़ा इन्ना तेज हो चुका है। साडा एक महकमा सरदा सी अज 2 हो गए बंदे। यह सब तो साडी वड्डी जित है कि 2 महकमे में शामिल होना पैंदा। आवाज साडी होर लंबी न सोचते लोग। दोस्तों अज मैं कोई भाषण देन नहीं आया थे। भाषण तो साडे नेता देंदे ने। असीं तां एक किसान आ, खेतों के विच कईयां चलाउण वाले दातरे चलाउण वाले किसान आ, किसानी दे नाल जुड़े होए आ। भाई तो थोड़ा चुप करता जा मैं तू बोलना मैं तेरे जैसा गुस्सा है तो मैं कितना मर जूगा। जेड़ा सारा ही गुस्सा ना कर साडे ते कोई गल दोस्तों। अज जेड़ा इन्ना इकट्ठ होया ना एक इकट्ठ एक साडा इकट्ठ वाला सबूत है। अज फतेहाबाद दे विच कोने कोने दे पिंड पिंड दे विच धरने लगे हुए ने। पिंड पिंड दे विच सवेरे फोन आउंदा सी कि प्रधान जी असीं आपदे पिंड रोड जाम करांगे। हरेक थां ते हरेक पिंड दा लोक चाहुंदा कि मैं भी रोड ते बहां मेरे दुख दर्द है। पर जिहड़ी असीं इह जगह चुकी है इहदे विच सानूं
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆ ਚੌਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 500, 700, 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ निकल के आपने रोड पे बैठा है। कुछ लाइनें लिखी हैं किसानों के लिए। इस किसान आंदोलन ने तो मेरी रूह जगा दी, बस 2 ही बोरी गेहूं थी मैंने आंदोलन में लगा दी। सर्दी में घर से दूर किसानों ने कितनी रातें बिता दी, लोन के ट्रैक्टर ट्राली ने लाइनें सड़कों पे लगा दी। अंडानी अंबानी के हाथों किसान की बोली लगवा दी, मोटे पेट वाले गुंडे ने बिना काम की लाठी चलवा दी। जब चाय की दुकान ने आज दया देश से मिटा दी, पेट भर खाने वालों ने कल भूखी जनता पिटवा दी। इंटरनेट बंद कर मोदी मीडिया ने झूठी खबरें फैला दी, तिरंगे का अपमान बोलकर देश की जनता बहका दी। डीजल भी बंद हुआ ट्रैक्टर का और ट्रेन रास्ते में रुकवा दी, देश की जनता को सफेद दाढ़ी ने कायरता दिखा दी। इस किसान आंदोलन ने तो आज मेरी रूह जगा दी, बस 2 ही बोरी गेहूं थी मैंने आंदोलन में लगा दी। धन्यवाद। धन्यवाद युवा साथी का ये ताकत। और दूर दराज से आए हुए मेरे साथियों, आज आप ये जो बंद करके बैठे हैं, हद हो गई। मैं कहती हूँ कि देख देख के सुन सुन के 3-2.5 महीने से कि इस तरह की सरकार पहली बार देखी है। अभी भी मेरे साथ 1-2 औरतों से बात होती है तो इतने ज्यादा मोदी भगत और अंध भगत मैं उनको कहूंगी जो अभी भी कहते हैं नहीं कानून तो ठीक है ना, बस तानू समझ नहीं आए। मैंने कहा हाँ सच्ची बात है। जो बैठे हैं इतने टाइम से वहाँ पर दिल्ली में बिना छत के, बिना किसी सहारे के, वो बेचारे तो पागल हैं। और ये जो तुमने जो कानून बनाए हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, काले हैं ही नहीं, कहीं से भी काले नजर तो आते नहीं है। काले कहाँ से नजर आएंगे? अरे काले हैं हमारे लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, हमारे किसानों के लिए। तो हमारे लिए तुमने काले बनाए, तुम्हें कहाँ से काले लगेंगे वो? क्योंकि तुम तो अंधभक्ति में फंसे हुए हो। कहने की बात ये है कि पहली बार जिंदगी में मेरी 70 साल की उम्र हो गई है। आप कांग्रेस को भी कोसते थे, सबको कोसते रहे हैं। जो भी सरकार आई है वो मजदूर किसान की बात नहीं सुनती थी। लेकिन अगली बार 5 साल बाद पत्ता साफ कर देते थे। ये दूसरी बार है कि इसको अपा बनाया और इसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे। चाहे हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आत्मा वहाँ बसती है। मेरे भाई जाते हैं क्या, मैं फेसबुक पे सारा दिन जो वीडियो वहाँ से आती है वो शेयर करती रहती हूँ। मेरा यही योगदान रह गया अब, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाती। सरदार जी के चले जाने के बाद मेरे से थोड़ा मुश्किल हो गया, नहीं तो आज हम वहाँ होते दोनों। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। तो कहने का भाषण हम जितने मर्जी कर ले, लेकिन जो जज्बा हमने अब देखा है एकता का, भाइयों इसको कायम रखो, इसको बना के रखो। इस एकता को तोड़ने के लिए ये हर संभव कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। हम बिल्कुल हम जिंदाबाद। एक छोटी
छोटी सी कविता के जरिए मैं कहने के बाद मैं बैठूंगी। हर मोड़ ते सलीबा, हर पैर ते हनेरा, हर मोड़ ते सलीबा, हर पैर ते हनेरा। तो लगाई है ना वहाँ दिल्ली में सलीबे लगाई है अपने लिए। अरे बॉर्डरों पर तो तुम्हारे से कुछ होता नहीं, चीन कब्जा करता जा रहा है और तुम यहाँ हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए तुम सलीबे लगा रहे हो, तुम कील लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो तोमर है, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। वो नाम है कि जाट है कि क्या है क्या नहीं है। वो कल भी यही कह रहा था कि कहाँ से काले हैं। अरे तू आ हमारे सामने, हम तेरे को बताते हैं कहाँ से काले हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए काले हैं ना कि तेरे लिए काले हैं। तुम्हें तो गोदाम भी बना लिए तुमने, किस लिए कि सस्ता अनाज खरीद के फिर महंगा बेचेंगे या आउट ऑफ स्टॉक दिखा देंगे, इस तरीके से। तो मेरी कविता थी, हर मोड़ ते सलीबा, हर पैर ते हनेरा, फिर भी असी रुके ना, फिर भी असी रुके ना, साडा विवेक तेरा, साडा विवेक तेरा। पत्थर तराश हम किन्नी कदेर आखिर, किन्नी कदेर आखिर, धरती हनेर डरेगी, किन्नी कदेर आखिर, धरती हनेर डरेगी। मात्र शक्ति की ये ताकत है, ये है सृष्टि का निर्माण। अब मैं अपील करूंगा विजय भाई से, और उसके बाद में मैं अपील करूंगा हमारे सीनियर साथी प्रत्येक प्रोग्राम के अंदर यूनियन के प्रधान सुभाष, उनकी ओर से ये फल फ्रूट की सेवा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों ने अपना सब कुछ इस पर दांव पर लगा रखे है। अब मैं विजय सारण जो बेडाना से है उनके बारे में थोड़ा बताऊं कि टीकरी बॉर्डर पर पहले दिन से 26 नवंबर को जब जत्थे चले थे तो अपना पानी का टैंकर और ट्रैक्टर लेके वहां ये लगातार सेवा देते रहे हैं। और वहां अपना खेती बचाओ संघर्ष समिति फतेहाबाद अपना सारा जो टेंट लगा हुआ है, वहाँ एक दिन पानी की कमी आ गई थी और उसी वक्त विजय भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि भाई साहब गाँव में अभी मैं आपको याद कर रहा था। तो ये जो जल की सेवा है, पानी की सेवा, सबसे बड़ी सेवा पिलडाना से विजय सारण। आदर व मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने किसानों की आवाज़ बुलंद की है, एक मैसेज पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हो। और ये पहला प्रोग्राम नहीं, मेरे हिसाब से लगभग 3-4 बार प्रोग्राम हो चुके हैं अपने जिले में। तो बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी की बातें करते रहोगे और की भी है, लेकिन मैं जो बात बताना चाहूँगा, वहाँ जो टीकरी बॉर्डर पे क्या चल रहा है, जब से आंदोलन चला है लगभग सारी रातें मेरी वहीं बीती है। लगभग 10 से 1 दिन मैं घर पे आया हूँ और वहाँ मैंने क्या देखा है, हरियाणा पंजाब का भाईचारा। और सबसे ज्यादा जो धार्मिक बातें करती है, जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाने की बात करती है, वो देखिए सिर्फ बीजेपी करती है। वहाँ पे तो हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो आपस में लंगर बनाते हैं, खाते हैं। और मैं मेरी बता रहा हूँ, मोगा जिला है पंजाब में, वहाँ का चिगावा गाँव है, वहाँ के लोग मेरे को धक्के से मतलब अपने साथ सुलाया वहाँ पे अपने ट्राली के अंदर। अपने जो युवा साथी है, मैं पहले टैंकर पे सोता था, जब बारिश आई थी उस टाइम थोड़ी तबीयत में दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने मतलब इतना बढ़िया भाईचारा और मन लगता है वहाँ पे। मैं आप सबसे अपील करूंगा वहाँ जाए जरूर। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ से जो भी ट्रालियाँ जा रही है अपने गाँव से या जो भी है, तो लगभग 10
ट्राली के पीछे एक टैंकर जरूर भेजें, क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। मतलब पानी की इतनी दिक्कत है, यहाँ से ट्रालियां चली जाती है, टैंकर नहीं लेके जाते। बेशक हमारी ओर से सेवा जारी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भी यहाँ से वो टैंकर भेजे जा सके। आप सबसे अपील है वहाँ पानी के टैंकर वैसे भेजे ताकि वहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं पानी की वजह से बड़ी दिक्कत है वहाँ पे और वो वापिस आ रहे हैं। बाकी सभी गांव से यहाँ पे पहुंचे हैं, मेरे गांव से भी काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, बड़ी खुशी है। और मेरे सामने बैठे हैं पवन कुमार, और ये भी काफी दिन यहाँ पे लगा के आए थे टीकरी बॉर्डर पे। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेता नहीं हूँ, जैसा बोल सका आपका बच्चा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सारण का इतनी बड़ी सेवा के लिए। अब हमारे बीच में व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान गुरदीप अमृतसरिया और उसके बाद मुझसे पहले सभी नेताओं ने, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं इतनी बड़ी वक्ता नहीं हूँ कि उनसे अच्छा आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँ, लेकिन कुछ भावनाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसे सवाल हैं शायद आप लोगों को भी लगेगा कि ये सवाल जायज। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो हम उसको कहते हैं कि पाप लगेगा। मंदिर में कोई झूठ बोलता है तो उसको कहते हैं भगवान देख रहा है। कानून के मंदिर में, अदालत में जब कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर चार्जेस अप्लाई होते हैं, उसको झूठी गवाही देने का उसके लिए आरोप तय होते हैं। लेकिन जो लाल किले से झूठ बोलता है, जो संसद में से झूठ बोलता है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री झूठ बोलते हैं, बीजेपी के कृषि मंत्री झूठ बोलते हैं, उनका जवाब आप लोगों को लेना है, उनका हिसाब आप लोग करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। ये सवाल किसान भाई पूछ रहे हैं 2.5 महीने से, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। उन किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान रखा। महिलाओं को कभी भी किसान नहीं माना जाता था। आज एक नया इतिहास हमारे बीच में लिख दिया है कि महिला किसान दिवस के रूप में हमें एक ऐसा दिन दिया जिस दिन हम महिलाओं के अधिकारों की बराबरी की रक्षा करते हैं। राष्ट्र प्रेम, जय माता की, जय भारत माता की कर करके 4 साल जो बीजेपी ने गवा दिए, जो राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम कर करके सबके दिमाग खराब कर दिए। असली राष्ट्रवाद क्या होता है ये किसानों ने दिखा दिया। अभी हमारे बीच में बोला था, मेरे से पहले वक्ता थे, 2-3 वक्ता पहले के 2 बोरी अनाज थी, वो भी आंदोलन में लगा दी। ये है राष्ट्र प्रेम। आज के टाइम में कोई किसी को बिना स्वार्थ के पानी नहीं पिलाता, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी को रास्ता तक नहीं बताता। ये वो किसान भाई हैं, 2.5 महीने से वहाँ बैठे हैं और ये राष्ट्र प्रेम है, ये हमारा राष्ट्रभक्ति है जो उनको किसी भी तरह की कमी नहीं आने देते। राकेश टिकैत जी के एक आंसू ने बता दिया कि हमारा राष्ट्र प्रेम क्या है। 11-12 बजे किसान जब अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ असंख्य संख्या में टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए तो ये हमारा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद साबित हो गया। सिर्फ भारत माता की जय करने से कोई राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति साबित नहीं होती। राष्ट्रभक्ति आज साबित करती है कि अगर हमारी रोटी पर, अगर हमारी रोजी पर, अगर हमारी खेतों पर आंच आएगी तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ना मंदिर चाहिए, ना शिवालय चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, ना शिवालय चाहिए। अरे जो पेट से भूखे हैं उनको तो निवाले चाहिए, ये चाहिए। हम किसी भी सूरत में पहले देखते हैं, अगर पूंजीवाद की सरकार है, आजादी से पहले प्रेमचंद की शायद आपने एक पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए एक कहानी है 100 सेर गेहूं, आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसकी 2-4 रेलिवेंट चीजें आपको यहाँ बता देती हूँ। 100 सेर गेहूं, उसके घर में कोई अतिथि आ जाता है तो वो साहूकार से उधार लेता है। उसकी 2 पीढ़ियां तक बंधुआ मजदूर उससे 100 सेर गेहूं का कर्ज चुकाते बंधुआ मजदूरी उसके घर में साहूकार की करती है। अगर पूंजीवाद आएगा तो हमारे साथ भी यही होगा। पढ़ाई लिखाई, हमारे अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे। महिलाओं के ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए हमें किसानों का साथ देना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन महिलाओं का जो 2.5 महीने से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अग्रणी पंक्ति में जो महिलाएं बैठी हैं और उनका साथ दे रही हैं, मैं उनको नमन करती हूँ।
अभी वक्ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लूंगी, क्योंकि अभी टाइम भी 2 बज गए हैं, 1 घंटा और है, वक्ता काफी है। इसलिए एक बार मैं जोर से नारा लगाना चाहूंगी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।